Hello friends, welcome to my YouTube channel Train Your Brain. So today my topic is osmoregulation in paramecium. आज हम पढ़ते हैं कि प्रोटोजोआ के अंदर पैरामीशियम के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस कैसे होती है। ये पैरामीशियम का डायग्राम है। पैरामीशियम के डायग्राम के थ्रू हम ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस समझते हैं। ठीक है। इन पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक अपर साइड होता है और एक लोअर साइड होता है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं इनके अंदर 2 पार्ट्स होती है जो सर्कुलर फॉर्म में है, दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूल, और ये जो पेटल्स लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड रेडिएटिंग कैनाल्स। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं इनका वर्क होता है वाटर को कंट्रोल करना। अब हम समझते हैं इनकी बॉडी में वाटर एंटर कैसे होता है। ये जो ब्लू डॉट आपको दिख रहे हैं ये वाटर है। ठीक है, जैसे ही पैरामीशियम की बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर एंटर करता है, एंटर होते ही ये सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर थ्रू करते हैं। उसके बाद इनका जो वाटर होता है रेडिएटिंग कैनाल्स के अंदर जाता है। रेडिएटिंग कैनाल्स के बाद ये एंटर करते हैं डायरेक्ट वैक्यूल कैनाल में। ठीक है, देखिए ये रेडिएटिंग कैनाल्स होती है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है ये रेडिएटिंग कैनाल्स में जाता है। रेडिएटिंग कैनाल्स में जाने के बाद ये धीरे धीरे इनका जो वाटर है वो कहाँ जाते हैं, वैक्यूल में। वैक्यूल्स में जाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा, अब ये वैक्यूल क्या करता है, ये ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा वाटर है ये इनकी बॉडी से क्या होता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, देखिए ये 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, बी और सी। हम इन तीनों के थ्रू समझते हैं। पार्ट ए कहता है कि वैक्यूल इज सिस्टोल एंड रेडिएटिंग कैनाल इन डायस्टोल, कि वैक्यूल जो है वो अभी सिस्टोल पोजीशन में है बिकॉज रेडिएटिंग कैनाल इन डायस्टोल पोजीशन में। ठीक है, कि जो रेडिएटिंग कैनाल्स है इनके अंदर वाटर अभी है इसलिए ये डायस्टोल होता है। डायस्टोल का मतलब होता है जब किसी चीज़ में वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो डायस्टोल पोजीशन में हो जाता है, और सिस्टोल का मतलब होता है जहाँ पे वाटर की मात्रा ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टोल। तो यहाँ पे रेडिएटिंग कैनाल्स के अंदर वाटर है तो ये कैसी पोजीशन में, ये रेडिएटिंग कैनाल्स के अंदर जो वाटर है ये अभी डायस्टोल पोजीशन में है और वैक्यूल अभी सिस्टोल में है। जैसे ही रेडिएटिंग कैनाल्स के अंदर जो वाटर है वो वैक्यूल्स में आता है तो जो रेडिएटिंग कैनाल्स है वो कैसी हो जाएंगी, वो सिस्टोल पोजीशन में हो जाएंगी और वैक्यूल जो है वो डायस्टोल पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही एक्स्ट्रा वाटर वैक्यूल्स के अंदर आता है, वैक्यूल्स क्या हो जाते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं। देखिए जब हम बलून के अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर भरते हैं तो बलून क्या करता है, बीच से पंक्चर्ड हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उसकी बॉडी से बाहर चला जाता है। उसी तरीके से जैसे ही वैक्यूल में एक्स्ट्रा वाटर आता है वैक्यूल क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। देखिए कुछ इनके प्रॉफिट्स होते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस में कुछ प्रॉफिट भी होते हैं। पहला तो ये होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ये बैलेंस रहता है। ठीक है, जितने भी नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं ये इनकी बॉडी से थ्रू आउट हो जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो थ्रू आउट विद द हेल्प ऑफ O2। ऑक्सीजन की हेल्प से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस होती है वो इनकी बॉडी से क्या हो जाता है, थ्रू आउट दी बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अक्रेंस मीन्स होता है अपनी ही पोजीशन पे एक जगह पे फिक्स्ड रहना। देखिए ये मैराइन होते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर protozoans such as sarcodine, flagellate and ciliate. It is also found in some marine form but totally absent in parasitic forms such as sporozoa. अगर हम अक्रेंस की बात करें ज़्यादातर ये मेनली पाए जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन मेराइन फॉर्म एंड टोटली एब्सेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। ठीक है, लोकेशन के अंदर जो पोजीशंस होती है, नंबर एंड एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटोजोआ। कि प्रोटोजोआ की बात करें तो उसमें तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया। ठीक है, तो अगर हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है क्या उनकी पोजीशन फिक्स है, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं रहती है। सो द पोजीशन, नंबर एंड एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल्स आर डिफरेंट प्रोटोजोआ। डिफरेंट प्रोटोजोन्स के अंदर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की पोजीशन हमें देखने को
मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बट अमीबा की बात करें तो अमीबा में सिर्फ ओनली 1 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। देखिए इन अमीबा इट इज़ प्रेजेंट इन पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी एंड मूविंग विद द साइटोप्लाज्म, कि अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है ये पोस्टीरियर रीजन में होता है। इन सीलिएट्स एंड फ्लैजिलेट इट इज़ लोकेटेड इन डीपेस्ट पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्म एंड कांस्टेंट इन पोजीशन फिक्स्ड। जो सीलिएट्स और फ्लैजिलेट होते हैं ये अब बॉडी के डीपेस्ट पार्ट में, एंडोप्लाज्मिक पार्ट के अंदर, बहुत ही अंदर की तरफ डीपेस्ट पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, इनकी पोजीशन फिक्स्ड रहती है, ठीक है। नंबर्स की बात करें वैक्यूल्स की तो वेराइज इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ बट रिमाइंड्स कांस्टेंट इन पर्टिकुलर स्पीशीज। इट इज सिंगल इन अमीबा एंड यूग्लिना, 2 इन पैरामीशियम, ठीक है। कि अगर हम नंबर्स की बात करें साइटोप्लाज्म की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, तो अमीबा और यूग्लिना के अंदर ये सिंगल होते हैं और पैरामीशियम के अंदर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। शेप इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, शेप कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर जनरली स्फेरिकल इन शेप, इनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है एंड सिंपलेस्ट स्फेरिकल फॉर्म इन फाउंड इन अमीबा बट इन मैनी सीलिएट्स दे हैव बिकम स्टार शेप्ड। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, कि पैरामीशियम के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं इनका शेप कैसा होता है, स्टार शेप्ड होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ कलेक्टिंग कैनाल्स 5 to 12 विच रेडिएट फ्रॉम द मेन वैक्यूल्स, की जो नंबर्स होते हैं कलेक्टिंग कैनाल्स की ये 5 to 12 होते हैं वैक्यूल के अंदर। स्ट्रक्चर अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज सिंपल, अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, सराउंडेड बाई लार्ज नंबर्स ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स। इन पैरामीशियम द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज सराउंडेड बाई सर्कलेट ऑफ 6 to 10 लॉन्ग नैरो कलेक्टिंग कैनाल्स होती हैं विच रेडिएट फ्रॉम द मेन वैक्यूल रेडिएटिंग कैनाल्स कलेक्टिंग कैनाल्स, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।